आरएसआई और आरएसआई डाइवर्जन। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि आरएसआई और आरएसआई डाइवर्जन में क्या डिफरेंस है, दोनों किस तरह से यूज किए जाते हैं और दोनों का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये सेटअप के बारे में बात करूंगा। आरएसआई सेटअप क्या है, आरएसआई डाइवर्जन सेटअप क्या है और इसका यूज हम इंट्राडे में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमें टाइम फ्रेम यूज करना है अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने सिस्टम पे ले चलता हूं और आपको वहां पे सारी स्ट्रेटेजी आपको समझाता हूं। दोस्तों, आ चुका हूं मैं अपने सिस्टम पे और आप यहां पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे डेली है। और यहाँ पे हमें आरएसआई लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा इंडिकेटर में। इंडिकेटर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आएगा, लिखना है आरएसआई और आप यहाँ देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। और इसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगी वो अपर लिमिट इसका होगा 70 का और लोअर होगा 30 का। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है ताकि हमें ट्रेड जो है ज़्यादा एक्सिक्यूट कर सकें हम। तो यहाँ पे अपर रेंज को हमें नहीं छेड़ना है, बस लोअर रेंज में आपको 40 कर देना है, ठीक है। तो अब बेसिकली आरएसआई जो है, आरएसआई की जो लिमिट होती है वो 100 और जो इसकी वैल्यू होती है 100 से लेकर 1 के बीच में होती है। मतलब ये 100 के ऊपर नहीं जा सकता और 1 से नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। बट मोस्टली ये 70-80 के आसपास ही रहता है, मतलब 80 के ऊपर नहीं जाता और नीचे जो है 30 के नीचे नहीं जाता। तो इसका जो है इंडेक्स इसीलिए 30 और 70 के बीच में रहता है ऑटोमेटिक। तो हमें आप यहाँ पे कुछ रूल जानने जरूरी होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ से इजिली ड्राइंग कर सकूँ। तो हमें यहाँ पे कुछ रूल्स जानने जरूरी होंगे, जैसे कि अगर आपको डेली टाइम अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है, पोजिशनल के लिए आपको जो चार्ट देखना है वो 1 डे का चार्ट देखना है या फिर 30 मिनट्स का देखना है या फिर आपको यहाँ पे 1 आवर का चार्ट यहाँ पे देखना है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो इंट्राडे में 5 मिनट आपके लिए बेस्ट होगा या फिर अगर 5 मिनट नहीं कर रहे हो तो 15 मिनट। इससे ज़्यादा आपको 1 मिनट 3 मिनट में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स हो गए। और उसके बाद जो बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे आपको स्टॉप लॉस जो है 50 पॉइंट का रखना है। अगर कैंडल बहुत बड़ी हो जाती है फिर भी आपको 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखना है बैंक निफ्टी में। टारगेट जो आपका होगा मिनिमम 80 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, बट मैं प्रेफर करता हूं कि 100 या फिर 100 से प्लस का अगर आपको टारगेट मिलता है तो बढ़िया है, आप इसी के लिए जाओ 100% के लिए। मतलब 1:2 आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो आपका 10 से 15 पॉइंट मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। कैंडल कितनी भी बड़ी हो आपको स्टॉप लॉस बस इतना ही लगाना है। अगर कैंडल छोटी है तो आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो टारगेट लेना है 20 to 30 पॉइंट का आपका टारगेट लेना है निफ्टी में, इससे कम का आपको टारगेट नहीं लेना है। तो चलिए, अब आपको रूल समझ में आ गया। दूसरी चीज, आपको ट्रेड कब लेना है। देखिए क्या होता है कि मार्केट कभी भी ऊपर जाता है, मार्केट मान लीजिए ऊपर गया और उसके बाद एक यहाँ पे एक बाइंग आ रहा है, तो बाइंग का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। जो सेलिंग के बाद जो पहली बाइंग होती है वो हमेशा जो है एक पुल बैक होता है, पुल बैक के बाद फिर से ये सेलिंग में आ जाता है। तो ये हमें जानना कब है, प्राइस एक्शन की नॉलेज थोड़ा बहुत होनी जरूरी है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा चीजें। तो हमें जो भी ट्रेड लेना है, अगर हमें सेलिंग की साइड पे पोजीशन बनाना है तो हमें एम पैटर्न दिखना चाहिए। अगर एम पैटर्न दिखेगा तो हम वहां पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, अगर हमें डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो हम वहां पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें दिखना चाहिए, इंडेक्स के चार्ट में भी और आरएसआई का जो यहाँ पे चार्ट लगा है उसमें भी। तो फर्स्ट पुल बैक में हमें कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा गिरा, उसके बाद यहाँ पे हमें सेलिंग नहीं करना है। सेलिंग हमें तब करना है जब मार्केट एक बार रिट्रेस ले, फिर से उसके बाद इस लेवल को ब्रेक कर दे, तब हमें यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनानी है। बाइंग की पोजीशन हमें कब बनानी है कि मार्केट मान लो नीचे आ रही है, ऊपर गई, फिर से एक बार रिट्रेस लिया, उसके बाद ऊपर जा रहे, तब हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाना है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन मार्केट गिर रहा है, उसके बाद एक पुल बैक दिया, उसके बाद पुल बैक के बाद फिर से यहाँ पे गिरावट हुआ, तो फिर हमें यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनानी है, ठीक है। इस तरह से हमारा प्राइस एक्शन बेसिकली काम करता है। तो चलिए, मैं यहाँ पे सेटिंग वोटिंग सब कुछ लग चुकी है। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है चीजें, ठीक है। तो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में काफी अच्छा यहाँ पे पुल बैक दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, एम पैटर्न को ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है एज पर
रूल्स, एज पर जो हमारा रूल्स है, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस दिखना है, रखना है, और टारगेट 1:2 का रखना है। अब आपको देखना है कि हमारा जो RSI का इंडिकेटर है वो हमें क्या बता रहा है। तो अगर आप RSI के इंडिकेटर में जाओगे तो यहाँ पे एक तरह से फ्लैट हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुआ है। तो RSI भी हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि हमें यहाँ पे एक गिरावट मार्केट में दिख सकती है। तो मार्केट आज यहाँ पे क्लोज हुआ, क्या पता अगर आप इस ट्रेड में बने होते तो कल के दिन मार्केट में गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर मार्केट जो है बहुत तेजी से गिर जाए, तो आपको टारगेट इजीली इस लेवल के आसपास का आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको मान लो आपने RSI के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई है, तो आपका जो टारगेट होगा इस लेवल के आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई तो आपका सेलिंग का जो है टारगेट इस लेवल के आसपास का होना चाहिए, ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो, ठीक है। और आपको चलिए यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया, आप पीछे देखते हैं और आपको यहाँ पे ट्रेड कहाँ मिलता है। अब देखिए बीच में जो हमारे RSI जो बीच में जहाँ रहता है वहां पे हमें ट्रेड एक्सिक्यूट नहीं करना है, यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड हमें ऊपर के लेवल पे लेना है या फिर नीचे के लेवल पे लेना है। नीचे के लेवल पे हमें बाइंग की पोजीशन के लिए ट्रेड लेना है और ऊपर के लेवल पे हमें सेलिंग की पोजीशन के लिए ट्रेड लेना है। तो आप देख सकते हैं बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। बीच में अगर आप किसी ट्रेड में बने हो तो बीच में बस ट्रेड को होल्ड करके रखना है, ठीक है, जब तक हमें टारगेट नहीं मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में एक यहाँ पे गिरावट हुआ, मार्केट पुल बैक दिया, फिर से गिरा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ट्रेड एक्सिक्यूट होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब है कि इस लेवल के आसपास कहीं आपका ट्रेड एक्सिक्यूट होना चाहिए। आप स्टॉप लॉस इस लेवल का लगा देते हैं और मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम दिया इस लेवल तक के आसपास का, यानी यहाँ तक अगर आप होल्ड करके रखते तो बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है RSI के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। और पीछे आपको देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इसका हाई लगाया, ठीक है, बट RSI जो है यहाँ पे हाई नहीं मारा है, RSI जो है नीचे ही है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे फिर इसमें आते हैं। अगर आप इसमें आओगे तो आप देखोगे कि ये 80 को भी ब्रेक कर चुका है, 80 को ब्रेक करके ऑलमोस्ट 90 के आसपास गया। तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए यहाँ पे हमें कौन सा ट्रेड मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला पुल बैक हुआ यहाँ पे सेलिंग के लिए, उसके बाद दूसरे पुल बैक में आपका स्टॉप लॉस हिट किया, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका जाएगा, इस स्ट्रेटजी में भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस से हमें घबराना नहीं है क्योंकि हम स्टॉप लॉस जो दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं और जो हमारा टारगेट है वो बहुत बड़ा बड़ा टारगेट हम इसमें कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन उसके बाद इस जो हमारा ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट किया। तो आपको यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बना लेनी थी और आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास होता तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई इशू की बात नहीं है। क्योंकि RSI के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, बट चार्ट के अकॉर्डिंग, इंडेक्स का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, कोई इशू की बात नहीं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, इसमें स्टॉप लॉस बहुत हिट होंगे, बट हमें घबराना नहीं स्टॉप लॉस से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमें अगला ट्रेड कब मिला। अगर अगला ट्रेड पे जाओगे आप तो आप यहाँ पे देखोगे कि कितना क्लियरली जो है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है। तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे आप ट्रेड लेते तो काफी अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता, ठीक है। और उसके बाद अगर आप होल्ड करते तो यहाँ पे अगले दिन गैप अप भी ओपन हुआ था, आप देख सकते हैं कि इस लेवल के आसपास यहाँ पे आपको ट्रेड मिला और यहाँ से 1:2 1:3 आपको इजिली यहाँ पे मिल गए थे उसी दिन। अगर आप उसको होल्ड कर, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, अगर आप उसको होल्ड करके रखते तो अगले दिन और अच्छा प्रॉफिट होता, ठीक है। और आगे देखिए आगे कहाँ मिल रहा है, देखिए अब यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बन रही है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस मैंने बताया स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट होगा। यहाँ पे देखोगे RSI 30 के नीचे है, यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड मिल सकता था, बट यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हमें आगे देखना है कि आगे हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इस लेवल पे अगर आप, अच्छा ये लेवल तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब बाकी इन सब जगहों पे आपको कहीं भी ट्रेड नहीं लेना। अगर इन सब जगहों पे आप कहीं भी ट्रेड लिए होते तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और RSI के हिसाब से भी आपका जो है यहाँ पे प्रीमियम डीके होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि मार्केट एकदम साइडवेज है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गिरावट किया, पहला पुल बैक, उसके बाद फिर से और नीचे आया मार्केट, उसके बाद जब इस लेवल के आसपास मार्केट आया तो यहाँ पे ये सारे जो है लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला। ऊपर निकलने के बाद आपको यहाँ पे इस लेवल के आसपास ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन आपको जो है प्रीमियम यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं देगा। तो एक तरह से आप ये मान सकते हो कि यहाँ भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब
यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पर भी आपको वो मिला है, एक ट्रेड मिला है, लेकिन यहाँ पे आपका 1:2 इजिली यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस लेवल के आसपास अगर आप लोगे तो यहाँ पे 1:2 आपको इजिली मिल गया। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, डब्ल्यू पैटर्न आपका यहाँ बना और यहाँ पे आपको 1:2 इजिली मिला है। ठीक है, और चलिए पीछे देखते हैं और हमारा कौन सा सेटअप बना है। अब आप देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बोल रहा है, आरएसआई भी बोल रहा है कि सेल करो भाई यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन जो है हमारा आरएसआई 70 को टच करके नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद फिर से सेलिंग स्टार्ट हुई। तो आपको यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना लेनी है आरएसआई के अकॉर्डिंग भी और चार्ट के अकॉर्डिंग भी, और आपको यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके पहले अगर आप देखोगे तो बाइंग की पोजीशन हमें यहाँ पे आरएसआई इंडिकेट किया, भाई यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। इस कैंडल में अगर आप जाओगे तो देखोगे तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बन रही है और आपको यहाँ पे इजिली कितना बढ़िया टारगेट मिला है। ठीक है, सिर्फ 3 कैंडल में आपको अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाँ, यहाँ तो हमने बात कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो मार्केट जो है स्टॉप लॉस हिट किया है इस कैंडल ने आपका, बट आरएसआई के अकॉर्डिंग हिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होंगे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न बना, आपका यहाँ पे एंट्री बनती थी, इस कैंडल के आसपास एंट्री बनती थी, स्टॉप लॉस आप यहाँ का लगा दो और आपको यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिला। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड आपको बहुत मिलेंगे। आपको दिन के सिर्फ 2 या 3 ट्रेड यहाँ पे लेने हैं इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, या आप कोई भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लो। 3 ट्रेड से ज्यादा आपको इंट्राडे में नहीं करना है ट्रेडिंग। ठीक है, उस हिसाब से प्लान करो आप। और अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं तो डेली इसको आप कन्वर्ट कर लो डेली टाइम फ्रेम में। सेम रूल्स रहेंगे डेली टाइम फ्रेम के लिए भी। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम दिख रहा है वैसे ही रहेगा। अब चलिए बात करते हैं डाइवर्जेंस के पे कि डाइवर्जेंस क्या है। तो डाइवर्जेंस क्या है, चलिए डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगा है। डाइवर्जेंस में आपको यही समझा रहा हूँ कि डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंसेस कितने हैं। तो कहने का मतलब आप देखो यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट बराबर ये हाइज पे हाइज मार रहा है, यहाँ भी हाई मार रहा है, यहाँ भी मार रहा है, बट जो आरएसआई मारा है वो हाई नहीं मार रहा है। ठीक है, आरएसआई को यहाँ पे कम से कम 70 के ऊपर होना चाहिए, 80 के आसपास होना चाहिए, बट आरएसआई जो है नीचे के लेवल पे है। यानी कि ये हमें बताता है कि आरएसआई डाइवर्जन हमें ये बताता है मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है। तो इस अगर आरएसआई के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि मार्केट बराबर हायर हाइज मार रहा है, रोज जो है अपने नए हाइज बना रहा है, बट ये नए हाइज नहीं बना रहा है, ये वहीं पे उसके नीचे ही है। तो हमें ये डाइवर्जेंस बताता है कि यहाँ पे मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ नहीं है, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। तो अकॉर्डिंग टू आरएसआई डाइवर्जन यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आपको यहीं पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे कर देते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप करोगे तो इस वाले कैंडल पे देखो आप। ठीक है, इस वाले कैंडल पे अगर आप देखोगे, ठीक है, इस वाले कैंडल पे आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पे गिरावट हुआ, मार्केट में यहाँ पे गिरावट हुआ और इसने जो है ऊपर के लेवल पे मारा। ठीक है, ये भी आरएसआई में भी यहाँ पे ऊपर के लेवल पे गया, वहां से फिर से एक गिरावट स्टार्ट हुई। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरएसआई में गिरावट हो रही है और इसमें भी गिरावट हो रही है। ठीक है, इसमें भी गिरावट हो रही है। अगर आप देखोगे, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे वो बना देता हूँ, अगर आप ऐसे देखोगे तो इसमें गिरावट हो रही है, आरएसआई में भी गिरावट हो रही है। ठीक है, अपने इस लेवल को तोड़ दिया है। तो ये आरएसआई डाइवर्जेंस ही है। तो ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे मार्केट में सेलिंग इंडेक्स में भी हो रही है और इसमें भी शो कर रहा है कि हाँ यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, सेलिंग हो रही है। तो आप इसके थ्रू ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि देखिए अब जहाँ पे अब हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना था। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो कि इसने हाई लगाया। ठीक है, इसने इस लेवल के आसपास हाई लगाया इस कैंडल में, चलो ठीक है, मार्केट नीचे आया, ये भी नीचे आया, ठीक है। लेकिन इस कैंडल में इस कैंडल ने इस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर गया, बट यहाँ पे जो है इसको ऊपर नहीं गया, ये और नीचे आ रहा है। यानी कि बता रहा है कि आरएसआई हमें बता रहा है, आरएसआई डाइवर्जन हमें बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है बाइंग के साइड पे, आप बाइंग की पोजीशन ना बनाओ क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। ये आरएसआई डाइवर्जन हमें बता रहा है। समझ रहे हैं आप बात को?
तो यही होता है RSI और RSI डाइवर्जन में डिफरेंसेस। और बाकी बस इतना ही दोस्तों, यही सारी चीजें हैं। आप इसको 3 महीने 6 महीने कंटिन्यू आप इस पे काम करिए, ट्रेड करिए, आपका 100% प्रॉफिट होगा। बट आपको रिस्क रिवार्ड जो है प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे। जो जैसे आप रोज जिस क्वांटिटी में ट्रेड करते हो उसी क्वांटिटी में ट्रेड करना है आपको, और क्वांटिटी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी कि आज प्रॉफिट हो गया तो कल हम क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, नहीं। उस क्वांटिटी में आपको तब तक ट्रेड करना है, कम से कम 3 महीने 6 महीने आपको सेम क्वांटिटी और सेम सेटअप के साथ ट्रेड करना है। रोज सेटअप आपको चेंज नहीं करना है। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है जिस दिन, उस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट कहीं भी जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आपको 100% प्रॉफिट होगा, तभी आप जाकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलता हूं आपसे अगले नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।